हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो होने वाला एग्जाम है, इन्वायरमेंटल इशू से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता होगा, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर साइंटिस्ट ग्रुप बी की कुछ पोस्टें निकली हुई है। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितने डायमीटर के पार्टिकल को मानता है कि वो हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ है, उसको क्या करता है, ग्रेट कोज करता है। तो ये आता है 2.5 माइक्रोमीटर। मतलब कोई पार्टिकल है, छोटे बड़े पार्टिकल, तो अपने अंदर तक जाकर जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा करते हैं उनका डायमीटर माना जाता है 2.5। ये स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज याद ही रखना है। देखिए, जब काफ़ी चीज़ें आती है सिलेबस के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और आपने किसी एक पे मास्टरी की हुई है, मीन्स आपका मास्टर केमिस्ट्री के अंदर है या किसी दूसरे टॉपिक के अंदर है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, बायो इनऑर्गेनिक के अंदर है, कुछ भी है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए एग्जाम के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि आपको मैच करना है द फॉलोइंग। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। आपको फॉस्फेट दिखता है तो आपको एक यूट्रोफिकेशन वर्ड यूज में काफ़ी बार आपके सामने आया होगा। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जब फॉस्फेट्स वगैरह का, न्यूट्रिशंस का अमाउंट बढ़ जाता है पानी के अंदर, अमाउंट पानी में बढ़ने की वजह से उसके ऊपर कई टाइप का आ जाता है, तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, सबसे पहले से मैच कर लेते हैं। यूवी, यूवी की वजह से होता है स्नो ब्लाइंडनेस। यूवी की वजह से क्या होता है, स्नो ब्लाइंडनेस। तो यहाँ आप देख सकते हो यूवी स्नो ब्लाइंडनेस। तो पहले का क्या हो जाएगा, 3। पहले का 3 यहाँ है, पहले का 3 यहाँ है। उसके बाद देखिए डीडीटी क्या है। डीडीटी जो आप पढ़ते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ये, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये भी आप +2 के अंदर भी पढ़ते हो, मतलब केमिस्ट्री के अंदर भी आता है ये, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो तो बायो वालों ने भी पढ़ रखा है, ये टर्म 2 बार बायो के अंदर भी आती है। तो ये आता है अपना बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो, बायो मैग्निफिकेशन हैपन व्हेन टॉक्सिक केमिकल, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और टॉक्सिक भी है। इंडिया के अंदर इसको बैन तो कर ही दिया गया था, यूरोप के अंदर। इंडिया में अभी भी थोड़ा सा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर इनको यूज किया जाता है, बैन किया हुआ है। इन द इन्वायरमेंट एंड कास्ट इनडायरेक्ट ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड, फूड के द्वारा जाएगा। आप देखो सबसे पहले मतलब लेवल बढ़ता चला जाता है, भाई पानी है, पानी का जू प्लैंकटन टोन है, फिर स्मॉल फिश है, लार्ज फिश है, तो उनके अंदर इसका अमाउंट बढ़ता ही चला जा रहा है। इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब हो गया, सी का हो गया फर्स्ट, सी का फर्स्ट यहाँ है, ए का 3, और फोस्फेट वाला यूट्रोफिकेशन डी का 2। डी का क्या है, 2 है। तो ये आप देख सकते हो डी का 2 यूट्रोफिकेशन। तो बी का क्या बचा अपना, BOD। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। स्लो ब्लाइंडनेस आप देख सकते हो, ये फॉर्म ऑफ, इसमें क्या होता है कि जो स्नो ब्लाइंडनेस होता है, इसमें आंख में लालपन सा आ जाता है। आप गूगल करके देखोगे, आपको फोटो दिखाई देगी, मतलब थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा दोनों तरफ से आंखों में, ठीक है। तो ये वाला, ये साउथ नॉर्थ पोल का थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट की वजह से भी देखने को मिलता है। तो इसमें आप पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना, बस आपको याद रखना है कि स्लो ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, यूवी की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक प्लेस लॉन्गेस्ट टाइम टू बायोडिग्रेडेशन। सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा लेता है इनमें से जो बायोडिग्रेड हो जाए, मतलब जो अपने आप से खत्म हो जाए। जैसे हम देखते हैं पॉलीथीन है या कोई और चीज़ है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक। तो यहाँ कॉटन, पेपर, बून और जूट दिया हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि हड्डियाँ, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे जो होता है, आपने देखा होगा कई बार, जो पुरातात्विक विभाग है वो निकालते हैं, तो नीचे से हड्डियाँ वगैरह वैसे की वैसे निकलती है, उन पर स्टडी की जाती है। तो बोन सबसे ज़्यादा टाइम लेती है इन चारों ऑप्शन में से। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब ये है साउंड पोल्यूशन से। भाई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर आता है साउंड पोल्यूशन, ठीक है। डेसिबल यूनिट होती है साउंड को मेजरमेंट करने की। डीबी का मतलब है डेसिबल। द लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑफ ए पर्सन विद स्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट। अब आप देखा होगा, आप कई बार खड़े और आपका मतलब एक भाई इतनी तेज आवाज हो कि आपका कान उसको आराम से हैंडल कर पाए, मतलब आपको डिस्कम्फर्ट ना हो उस आवाज को सुनकर। एक बहुत तेज आवाज है तो आप अपने आप को मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो वो कितनी यूनिट मानी गई है, वो है 80 डेसिबल तक, 80 डेसिबल तक। और हम जो नॉर्मल आपस में बात करते हैं वो 60 के आसपास होती है, 60 डेसिबल के आसपास। मतलब नॉर्मल कन्वर्जेंस में आप आपस में बात करें उस टाइम पे अगर हम यूज करते हैं तो वो अराउंड 60 के आसपास होती है, ठीक है। उसके बाद ये है इन्वायरमेंटल जो कुछ प्रोटेक्शंस लॉ है इंडिया के अंदर यहाँ जिनको लागू किया गया, तो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंटल, तो इसमें सबसे हमें पहले पता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 के अंदर। कब आया था, 1986 के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड,
ठीक है, थर्ड यहाँ भी है और थर्ड यहाँ भी है। उसके बाद अपना आता है कि एयर वाटर एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, ये 1981 के अंदर आया था। वाटर जो एक्ट है वो आया था 74 के अंदर, और अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर नॉइस को इंक्लूड किया गया था। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पहले क्या हुआ करता कि जो नॉइस था ये तो कंफर्म हो गया था, ये तो बोल दिया गया था 1987 से पहले कि पोल्यूशन भी, नॉइस भी एक पोल्यूशन है, पर नॉइस को एज ए मतलब अमेंडमेंट करके और एक्ट कब बनाया गया 1987 के अंदर जो नॉइस एयर पोल्यूशन था उसके अंदर ही ऐड किया गया, इसके कुछ रूल वगैरह बनाए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये आपको याद ही रखना है दोस्तों, इनके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 74 सबसे पहले वाटर, देन 96 इन्वायरमेंट वाला, 91 वाला एयर वाला, 97 एयर के अंदर नॉइस को क्या किया गया, ऐड किया गया। अब पूछा गया कैटालिटिकल कन्वर्टर आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज अनबर्न हाइड्रोकार्बन इनटू, कहता है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अंदर हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाते हैं तो उनका मतलब जो किसको रिड्यूस करते हैं, किसके इमिशन, कौन सी गैसेस को, जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन जो पूरी तरह ना कंबशन, जिसका कंबशन पूरी तरह ना हो, तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो कैटालिटिकल कन्वर्टर अनबर्न हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट करता है, ये याद रखना है। अच्छा, दूसरी ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 300 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है अपने हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब अपने ब्लड के साथ 300 टाइम्स ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। ये बात भी आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि बंद रूम के अंदर मोमबत्ती जलाकर नहीं बैठना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए बंद गाड़ी के अंदर। तो इस चीज़ों से क्या होता है कि जो सीयू है वो अपने अंदर जाएगी, जहाँ हम O2 ले रहे हैं वहाँ सीयू जाएगी और वो ब्लड के साथ बाइंड करेगी, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अपने बॉडी में नहीं पहुँच पाएगा। ये जरूरी क्यों है, वाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव द सल्फर फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब हम जो गाड़ी वगैरह में पेट्रोलियम यूज करते हैं उसमें सल्फर का अमाउंट, इसकी भी एक लिमिट होती है, इनके रूल बने हुए हैं कि सल्फर कितने अमाउंट तक हो सकता है। तो इसको क्यों रिमूव किया जाता है, तो ये होता है इसके लिए टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट फ्यूम। तो आपने देखा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड हार्मफुल गैसेज है। आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी एजिंग शो होने लग जाती है, उनसे पत्तियां गिरने लग जाती है। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो। NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड्स की वजह से एसिड रेन वगैरह के अंदर भी आप इसको पढ़ते हो। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही लिया होगा। उसके बाद द मेजर सोर्स क्या है नॉइस पोल्यूशन का वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू, बढ़िया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड जो पूरे वर्ल्ड के अंदर नॉइस पोल्यूशन का सबसे मेजर कोज क्या है। ऑफिस इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शुगर, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी एंड थर्मल पावर प्लांट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रांसपोर्ट। देखिए हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि टेक्सटाइल हो, इंडस्ट्री हो। अभी कोई गांव में है तो वहाँ इंडस्ट्री टेक्सटाइल नहीं है, पर वहाँ ट्रांसपोर्ट आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ट्रांसपोर्ट हर जगह है। इंडस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो सकती है। मान लो आप किसी बड़ी सिटी में जाते हो तो वहाँ आपको टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। मतलब एक वर्ल्ड वाइड अगर हम मेजर एरिया की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या रहता है, मेजर कॉज रहता है। अब यहाँ से इंडस्ट्री से दूसरे एरिया में जा रहा है तो भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट ही जा रहा है, तो यहाँ जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है दोनों बीच में वो भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा इसका मेजर। देखने में ऐसा लगता होगा क्वेश्चन में कि इंडस्ट्रीज वगैरह आएगा, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है बायोमैग्निफिकेशन, अभी हम पढ़ के ही आ चुके हैं। जैसे DDT वाला आपने पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मर्करी और DDT। तो क्योंकि ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज, जब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज की खाती है तो वो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और वो इकट्ठा होता जाता है, उसका अमाउंट बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आता है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता ही है कि ओजोन डिप्लेशन को लेके हुआ था। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, जो रेडिएशंस आती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाहर नहीं जाने जाती, बाहर नहीं देने, मतलब एक एटम। देखिए सिंपल सी बात है, अपने चारों तरफ भी क्या है, गैसेस का एक ब्लैंकेट है, ठीक है। कुछ गैसेस आती है, कुछ रेडिएशंस आती है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर उनको वापस नहीं जाने देगा, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए। डॉप्सन यूनिट जो है वो ऑक्सीजन का अमाउंट मेजर नहीं करती, किसका करती है, O3 ओजोन का करती है एयर के अंदर। और इंसीजर इज ए क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा थर्ड हो जाएगा। डॉप्सन यूनिट जो है वो ऑक्सीजन मेजर नहीं करती, वर्टिकल कॉलम लेवल के अंदर ओजोन का लेवल, ओजोन का अमाउंट बताता है, O3 का, ना कि ऑक्सीजन का, ठीक है। ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो एजुकेशनल अपडेट के लिए चैनल को, और साथ ही साथ इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।